24 साल से दुबई में हूँ। मैं दुबई में अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके आया हूँ पप्पू यादव के लिए। 12,000 दिरहम तनख्वाह थी, 2.5 लाख इंडियन करेंसी पर मंथ मेरी सैलरी थी, उसको मैं छोड़ करके मैं आया हूँ सिर्फ पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव जी से क्या मिलेगा आपको कि आप उनके लिए चले आए? आज पूर्णिया की धरती पप्पू यादव को मांग रहा है। पप्पू यादव को जरूरत नहीं है। पप्पू यादव को भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, अल्लाह ने, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर हमें जरूरत है पप्पू यादव की। 2.5 लाख की नौकरी छोड़ दी है, बेवकूफी नहीं तो क्या है? नहीं नहीं पप्पू यादव क्या नहीं, करेंगे आपके लिए? नहीं, आज एक पप्पू यादव के पीछे तेजस्वी जी लगे हुए हैं, चिराग पासवान जी लगे हुए हैं, मांझी जी लगे हुए हैं, नीतीश जी लगे हुए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं। एक पप्पू यादव है क्या? परेशानी है क्या तुमको? इस बिहार में लालू के इशारे पर कांग्रेस नाचती है कठपुतली पहन के। लालू जी और नीतीश जी को 30 साल से देख रहे हैं, हम लोग और नहीं झेल पाएंगे इनको। मानवता जिसके अंदर बची हुई है वो सब पप्पू यादव के साथ है, जो दो कर रहे हैं वो तेजस्वी के साथ है। भीड़ देख रहे हैं ना। अभी देश के सबसे बड़े हॉट सीट कहे जाने वाले बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। सोचिए ये कितना बड़ा हॉट सीट बन चुका है, जहां पे नरेंद्र मोदी को आना पड़ जाए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आना पड़ जाए, और एक अकेला पप्पू यादव जो पूरे जवार में, पूरे क्षेत्र में जा करके अपनी डंके की चोट पे जो है कि चुनाव लड़ रहा है और सबको हराने की क्षमता रख रहा है। यहाँ के लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? मोदी जी आए थे, क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव आए थे, क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? यहाँ के लोगों से बात किया जाएगा। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? दिलीप मिश्रा। पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मोदी तक आ गए, तेजस्वी यादव आ गए। यहाँ पे जाति फैक्टर नहीं है। हाँ। यहाँ पे ओनली जो काम कर रहे हैं, आज से नहीं शुरू से। बस हम लोगों का ज्यादा उम्र नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग जो 10 साल 5 साल से देख रहे हैं, इनका जो अपना क्षेत्र में जो काम है बहुत अच्छा है। पप्पू यादव जी का, पप्पू यादव जी का। और देखिए केंद्र में हमको ही नहीं है, केंद्र में हमारे मोदी जी सही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्णिया के लिए जो है पप्पू यादव। देखिए पूर्णिया के लिए पप्पू यादव चाहिए, बाकी कुछ और लोग। अंकल जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोरिफ हुसैन है, लालगंज पंचायत से है, मगर मैं 24 साल से दुबई में हूँ। मैं दुबई में अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके आया हूँ पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव के लिए मिलने के लिए, उनका चुनाव प्रचार करने के लिए। चुनाव प्रचार, मेरी 12,000 दिरहम तनख्वाह थी, 2.5 लाख इंडियन करेंसी पर मंथ मेरी सैलरी थी, उसको मैं छोड़ करके मैं आया हूँ सिर्फ पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव जी से क्या मिलेगा आपको कि आप उनके लिए चले आए? पप्पू यादव जिस तरह पप्पू यादव हम के लिए जीते, मैं के लिए नहीं जीते, उसी बिना पे हम वहां से दुबई से अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके मैं यहाँ पे इनके लिए आया हूँ। आज पूर्णिया की धरती पप्पू यादव को मांग रहा है। पप्पू यादव को जरूरत नहीं है। पप्पू यादव को भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, अल्लाह ने, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर हमें जरूरत है पप्पू यादव की। 2.5 लाख की नौकरी छोड़ दी है, बेवकूफी नहीं तो क्या है? नहीं नहीं पप्पू यादव क्या करेंगे आपके लिए? नहीं, उन्होंने सिखाया कि अगर जन सेवा का काम करना है, लोगों का सेवा करना है, तो अपने को खाक पे मिला दो, फिर भगवान चाहेगा तो बहुत कुछ देगा। मगर आज पूर्णिया को जरूरत है पप्पू यादव को। अगर मैं ये सोचता दुबई में कि अकेला मैं जाके क्या करूंगा, तो फिर हर कोई यही सोचता। और पप्पू यादव आज पूरे इंडिया में हॉट सीट क्यों कहा जाता है? आज एक पप्पू यादव के पीछे तेजस्वी जी लगे हुए हैं, चिराग पासवान जी लगे हुए हैं, मांझी जी लगे हुए हैं, नीतीश जी लगे हुए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं। एक पप्पू यादव है क्या? परेशानी है क्या तुमको? क्या परेशानी है? ये बेचारा तो तन्हा फकीर इंसान है, इसको न बैठने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न चलने का ठिकाना, न कोई चीज का ठिकाना नहीं है। मगर आज वो इंसान हम लोगों के लिए, आज हॉस्पिटल जाइए तो पप्पू यादव, आज स्कूल में जाइए तो पप्पू यादव, बच्चों का फीस नहीं भर पा रहा पप्पू यादव, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है तो पप्पू यादव, किसी के कफन नहीं है तो पप्पू यादव, शमशान में कोई जलाने के लिए नहीं मिल पा रहा तो वहाँ पप्पू यादव, कोरोना काल में देखिए पप्पू यादव, हर जगह पप्पू यादव। आप किस तरह से इसको देखना चाहते हैं इस शख्स को? आप इनके लिए नहीं मरेंगे तो किसके लिए मरना पसंद करेंगे, बताइए ना। इतने अगर अच्छे ही नेता है तो फिर अपना पार्टी का विलय भी किया, उसके बाद भी टिकट नहीं मिला, उनके साथ गद्दारी, धोखा हुआ इनको लालू यादव ने फोन करके बुलवाया और कांग्रेस में इसको विलय करवाया, इनका पार्टी को। अच्छा, आप हाथ छाप से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, पूरा इंडिया आपके साथ में है। लेकिन क्या हुआ आप देख लीजिए। आखिर तेजस्वी को डर क्यों है इनसे? लालू यादव क्यों डर रहे हैं कि मेरा बेटा कि राजनीति को खत्म कर देगा पप्पू यादव, इसीलिए वो डर रहे हैं। तेजस्वी का भाषण सुने हैं ना, या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। ये कौन सा प्रचार है भाई? एक निर्दलीय सांसद के विरोध में मोदी जी आ जाते हैं, तेजस्वी जी आ जाते हैं, नीतीश कुमार तक आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोसी और सीमांचल में कोई एक नेता नहीं हो सकता है, खाली पटने वाला राजनीति करेगा।
अच्छा, तो कांग्रेस में विलय किए तो कांग्रेस को क्या बिलीव नहीं हुआ कि एक टिकट नहीं ले सकते थे आरजेडी से? कांग्रेस के पास RJD इतनी पावर नहीं थी कि एक टिकट लेकर के दे दे? सर कांग्रेस किसके बदौलत चलती है बिहार में, आप बता दीजिए। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ना, आरजेडी के बाद तो आरजेडी तो बिहार हम तो में- सर जहां रहते हैं हम उसकी बात न करेंगे, हम जहां हैं उनकी बात न करेंगे। इस बिहार में लालू के इशारे पर कांग्रेस नाचती है कठपुतली पहन के, अच्छा, तब न इनको कांग्रेस में विलय करवा करके इसको जो है टिकट नहीं दिलवाया। तो लालू यादव को क्या डर है पप्पू यादव जी से? उनका बेटा कोई बाधा न बन जाए, यही डर है ना कि कोसी और सीमांचल में कोई नेता न बन जाए। इतना मेहनत करने वाले को लोग क्यों नहीं चुनेगा बताइए। 26 तारीख तक आपको हर एक नेता मिल जाएगा ईजी में, 26 के बाद कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उसका नाम है पप्पू यादव। 12 बजे रात में मिलेगा। जब खोजिए कहीं घटना होता है, दुर्घटना होता है, किसी का हत्या हो जाता है, तो वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो आखिर हम लोग इसको क्यों नहीं वोट देंगे, आप ही बताइए, किसको वोट देंगे? लालू यादव जागीर समझ लिया अपने आप को क्या, यादव और मुसलमान को, कि जिधर कहेंगे तुम उधर जाओ। क्या दिया बताइए, क्या दिया है? इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से मन और मिजाज बना लिए हैं कि हम लोग का एक ही नेता है और पूर्णिया से बिगुल फूका जाएगा, बता देता हूँ। हम लोग समीकरण बदल करके हम लोग इनको जो है, आगे भी चुनाव है उसमें भी इसको औकात का पता चल जाएगा। एक पप्पू यादव को हराने के लिए मोदी तक को यहाँ पे आना पड़ा, ना सर। तो सोचिए मोदी जी 14 में भी वादा किए थे विशेष राजकारण, फिर से वादा करके गए। नाम लेकर के बोलता है कि कोई निर्दलीय फिरदलीय चक्कर में मत पड़ना है, कोई नहीं है टक्कर में। ये नेता जो है घुटना टेक दिए हैं पूर्णिया में आके पप्पू यादव के सामने, क्योंकि पप्पू यादव जनमानस के नेता हैं, पूर्णिया के दिल में बसा हुआ है, पूर्णिया उनकी माँ है। पप्पू यादव आज तक जात और मजहब से ऊपर उठ करके लोगों का सेवा करने का काम किया है। वह पप्पू यादव नेता नहीं है, ये जनता का सेवक है, जनमानस के नेता है। इसलिए बाढ़ हो कि सुखाड़ हो, कहीं भी बलात्कारी हो, कहीं भी रोड रॉबरी हो, एक्सीडेंट हो, तो कौन पहुंचता है? हॉस्पिटल में जाना है तो कौन नंबर लगाएगा दिल्ली एम्स में? तो पप्पू यादव। कोरोना में कौन जाएगा? तो पप्पू यादव। तो आप समझिए जनता किसके साथ जाएगा? गरीबों का जो मसीहा होगा, जो गरीबों का आंसू आंख से गिरने से पहले हाथ बढ़ा देता है पप्पू यादव, कि वो उनका आंसू जमीन पर नहीं गिरे, पप्पू यादव के हाथ पर गिरना चाहिए। और उनके रहते हुए वह पप्पू यादव गरीबों का आंसू जमीन पर गिरना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए जनमानस का नेता पप्पू यादव है, पूर्णिया के दिल में बसा हुआ है पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। एक चीज हमने नोटिस किया है कि पप्पू यादव के आवास पे जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे। इस वक्त जो है कि नेताजी सारे जो कार्यकर्ता है जो गरीब पीड़ित है उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे। चुनाव प्रचार के दौरान भी इतनी सुबह उठ करके, लेकिन अन्य नेताओं के पास जाइएगा तो अभी वो लोग आराम कर रहे होंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, चले आएंगे। लेकिन ये होते हैं गरीब के नेता। क्या भाई ये सही है? जी जी सही है, सत्य है। मतलब इतना सुबह में नेताजी उठ करके गरीबों से मिल रहे हैं। जी जी मिल रहे हैं और बहुत ऐसे नेता है। जमीन जगह अमीर लोग, गल्ला बला, जिम्मेदार आदमी गरीबों का जमीन जाप कर रखा हुआ है, उसका जमीन नहीं छोड़ रहा। आपका वो गरीब मर रहा, रहने के लिए अवस्था नहीं है, लोग के सीमाना पर आता है, घोल्टी पट्टी के। आपका एक और जमीन लोग का जमाम रहेगा बड़ो कल्ला के पेट में। गरीब का नहीं दिया था, जमीन नहीं छोड़ता है। आपका जमीन कोई ले लिया है? हाँ, मेरा लिया जमीन है, लोग के पेट में नहीं छोड़ रहा। काहे नहीं छोड़ रहा? काहे नहीं है जमीन छोड़ाने के लिए? रसीद नहीं कटा हुआ है, खजाना नहीं कटने दीजिएगा। गरीब लोग मांग कर चंग देता है रसीद में पैसा। उम्मीद है इसीलिए पप्पू यादव के पास आई हैं। पप्पू यादव के पास आए हैं भीख देने के लिए। वो आदेश किया है गरीब को जमीन छोड़ना पड़ेगा। जो भी करेंगे पप्पू यादव ही हाँ, करेंगे। जो करेगा तो पप्पू को देंगे भीख, तो वो नहीं करेगा। कौन करेगा? दूसरा सरकार बनेगा पप्पू छोड़ के। इतना सुबह सुबह आई है, नेताजी से मिली कि नहीं? आपका ये बीमारी है, डबल बीमारी है, नहीं है पैसा कौड़ी मांग चंग का एक्सरे किया है, यहाँ दरवाजा पाए हैं पप्पू यादव नुका कर छपा कर रहेंगे। आपको गरीब लोग को क्यों आदेश किया है? देखिए मैं बता दूं कि गरीब लोग सच में सैकड़ों की संख्या में इतना सुबह पहुंच करके और नेताजी से मिल करके अपनी जो है कि बातों को रख रहे हैं। कुछ और आपका क्या नाम हुआ? सर सिस्टम चोर है। हाँ।
और सिस्टम एक ही आदमी बिहार में ठीक कर सकते हैं, लगातार हमारे गार्जियन लोग। लालू जी और नीतीश जी को 30 साल से देख रहे हैं, हम लोग और नहीं झेल पाएंगे इनको। सर रीज़न क्या है कि मोडिशन के नाम पर हो, मिनिमम मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पे हो, FIR के नाम पे हो, सर मेडिकल लाइन के मामले में, हर मामले में सर सिस्टम चोरी कर रहा है खुलेआम। सर इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सर जो आदमी दौड़ेगा, जो आदमी दौड़ते हैं, जो आदमी गरीब के बीच रहते हैं, वही ना जानते हैं कि बिहार को विशेष आज का पैकेज क्यों चाहिए। सर पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दौड़ते रोड और रोड गली गली कौन दौड़ते हैं? श्री राजस्थान और पप्पू यादव। ये जानते हैं कि गरीबों का दुख क्या है। सर सीमांचल और कोसी और मिथिलांचल में मुख्य नदी बांध निर्माण का कार्य क्यों नहीं हुआ? सर हर साल हमारे लाखों करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन बह जाती है, उसको बांध निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? सर उसके लिए सर करेंगे कौन? सर स्वास्थ्य विभाग आप तो मंत्री बना, आप जो अनाप शनाप बात कर रहे हैं किसान या पूर्णिया में आग करके, आपका और जगह सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, पूर्णिया में आके नहीं। सर ये युगों का प्रॉब्लम क्यों? सर मेरा सवाल है, आपने स्वास्थ्य मंत्री बना, 5 मंत्रिमंडल अपने अंदर रखा, आपने स्वास्थ्य विभाग को ठीक क्यों नहीं किया? सर वहीं बगल में बंगाल चले जाइए, बंगाल में हर विभाग में अलग अलग डॉक्टर की सुविधा है। सर वहाँ पे डॉक्टर की बहाली की होती है। सर बिहार में हमारा सबसे ज़्यादा डॉक्टर का मेरे पास प्रोडक्ट आता है, लेकिन डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं हुई? सर और लालू जी इतने ही गलत है तो 30 साल से सत्ता उनको काहे सौंप दिया आप लोग? सर सुनिए ना, यही तो बात बता रहे हैं कि हमारे जो बाप चाचा लोग हैं वो लोग झेल तो चेंज कर सर हमारे जो बाप चाचा लोग हैं वो लोग तो झेल लिए, अब हम लोग नहीं ना झेल सकते हैं। सर बाप का दौलत बेटा कब तक सर खींचेगा? सर जो दौड़ेंगे वही ना सिस्टम ठीक करेंगे, सिस्टम ठीक करेंगे। वो एक ही इंसान है, वो मर्द है जो पूरे हिंदुस्तान एक तरफ और राजस्थान वो पप्पू यादव एक तरफ। पप्पू यादव पूरे बिहार को बदल सकते सर पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम को ठीक होगा। ये धीरे स्टार्टिंग है और पूर्णिया से चुनाव जीतने के बाद ये बदलाव है हिंदुस्तान का, और बिहार में सबसे ज्यादा बदलाव होने जा रही है आने वाले समय में। तो पप्पू यादव को एक टिकट नहीं दिया गया ताकि वो यहाँ से चुनाव न लड़े, जीते ना। सर लालू जी इनके जो अपने आदमी थे, सिवान से साबुद्दीन साहब, आनंद मोहन सिंह, आनंद सिंह, लेसी सिंह, सर ये जितने भी प्रोडक्ट है पप्पू यादव, सर ये तो उन्हीं के पास थे, लालू जी के पास थे। सर साबुद्दीन साहब को आपने जेल भेज दिया, मरवा दिए। पप्पू जी को भी बर्बाद करना चाहे, आनंद सिंह के घर में 47 रखी, उसको जेल भेजवा दिए। सर आनंद मोहन के सिंह का गलती क्या था? लालू जी पर चेयर फेंकना ना, उसको आप 16 साल जेल में रखवा। सर क्यों? अपना बेटा के लिए, अपना बेटा को CM बनाने के लिए। सर जिसके अंदर एजुकेशन नहीं है वो क्या कर सकता है काम? सर जो एजुकेटेड होगा वही ना काम करेंगे। वो तो जानते नहीं डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर की बहाली नहीं हुई, ना अन्य विभाग में काम किया आपने। आप CM का ख्वाब देखते हैं और अनाप शनाप बात करते हैं आगे पूर्णिया में। यहाँ से सर चुनाव जीतने के बाद ये सर बदलाव बिहार का बदलाव है। सर हमारे सर पूरे बिहार के युवाओं का भविष्य का बदलाव है। सर बिहार के गरीब मजदूर तल के अत्यंत पिछड़ा दलित का बदलाव है। सर पूरे बिहार को क्या एक अकेला पप्पू यादव बदल सकते हैं? बदल सकता है सर, 100% बदल सकता है। हम लोग तन मन धन से उसके सहयोग में आए हुए हैं, और जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। और घर घर जाके आदमी से पूछते हैं तो आदमी खुद बोलता है कि नहीं हम लोग पप्पू यादव को वोट देंगे। इतना सुबह में आए हैं, कहीं जाते 10 रुपए नौकरी करते, पप्पू यादव जी से क्या मिलेगा? देखिए पप्पू यादव से इतना दिए हैं हम कभी उसको भुला नहीं सकते हैं। क्या दिया है बताइए कुछ? गरीबी में, सुख दुख में जो किए हैं, हम उससे प्रेरणा भी लेंगे कि आगे हम लोग भी चाहेंगे कि पप्पू यादव से हर घर में पप्पू यादव पैदा हो। के लिए सब लोग ही काम करते हैं भैया। नहीं वोट नहीं सर, वोट तो आज है, 26 के बाद खत्म, लेकिन मिलेगा तो सिर्फ एक पप्पू यादव मिलेगा। मतलब 26 के बाद ही पप्पू यादव मिलेगा सर। आप 12 बजे रात में खोजेगा, 2 बजे रात में खोजेगा तो सिर्फ पप्पू यादव मिलेगा। जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन हमेशा खड़े रहेंगे। कभी भी सर, कभी भी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति चले आए बिहारीगंज से, किशनगंज से, मधेपुरा से, पूर्णिया से, तो सिर्फ पप्पू यादव मिलेगा। आज जाके कोई व्यक्ति कह दे कि मैं संतोष कुशवाहा से भेंट करके आया हूँ या संतोष कुशवाहा मेरा कोई काम किया है, मैं नहीं समझता ऐसा कोई व्यक्ति होगा। और पप्पू यादव के बारे में एक बच्चा से पूछिएगा, वो बताएंगे, बच्चा बताएंगे कि नहीं पप्पू यादव हैं। हर घर से, हर मजहब से, हर दुकान से, हर गली से एक ही आवाज आता है पप्पू यादव। तेजस्वी यादव, लालू यादव कहते हैं कि मुस्लिम और यादव हमारे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं टूटेंगे। यहाँ के मुस्लिम और यादव किसके पास जा रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम और यादव की बात अब पूर्णिया में नहीं रह गई। जितने मानव, सभी वर्ग के लोग, मानव जितने हैं, मानवता जिसके अंदर बची हुई है, वो सब पप्पू यादव के साथ हैं। जो कर रहे हैं वो तेजस्वी के साथ है। भीड़ देख रहे हैं ना, अब कहीं भी देखिए
मुंह छुपा के घूम रहे हैं आरजेडी वाले। पप्पू यादव को छोड़ के अन्य पार्टी के जितने लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट है, सब मुंह छुपा के घूम रहे हैं। 26 तक ही ये सब दिखेंगे मुंह छुपा के, उसके बाद पूर्णिया में दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। आज आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं तो पैसे पिलाई हुई भीड़ है और नहीं 26 तक के लिए भीड़ है। जब तक पप्पू यादव के जान में जान है तब तक ये भीड़ इसी तरह पूर्णिया में कायम रहेगी। बताइए, सोचने वाली बात है कि एक इंसान जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी अपने क्षेत्र में काम करता रहे, अपनी सारी संपत्ति को गरीबों के लिए लुटा दे, ऐसा नेता बहुत ही देश में कम देखने को मिलते हैं। हालांकि आप लोग पूर्णिया लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।